अस्सलाम वालेकुम। खाकी दुनिया के मौजूद नाजरीन को नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे दो हीरोज़ की कहानी जिन्होंने अपनी बहादुरी और जुर्रत से न सिर्फ दुश्मनों का सुकून बर्बाद किया बल्कि 1965 की जंग में ऐसी तारीख रकम की कि दुश्मन आज भी उस वक्त को याद करके थर थर कांपता है। आज हम बात करेंगे इन दो हीरोज़ की जिनकी बहादुरी ने वतन अजीज़ को कामयाबी से हमकिनार किया और खाकी वर्दी पहनने के फ़र्ज़ को पूरी तरह निभाया। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो के पहले हीरो हैं विंग कमांडर मेरविन लेस्ली मिडलकोट, जिन्होंने न सिर्फ अपना मिशन पूरा किया बल्कि दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि वो मुद्दतों याद रखेगा। हमारे दूसरे हीरो, जिनके असल नाम के बारे में तो कोई नहीं जानता, मगर उनकी जुर्रत और समझदारी की वजह से दुश्मनों ने उनको 8 पास चार्ली का नाम दिया। इस कहानी का आगाज़ करने से कबल वीडियो पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अब हम आपको बताते हैं अपने पहले गुमनाम हीरो विंग कमांडर मेरविन लेस्ली की दास्तान के बारे में, जो थे तो मसीही लेकिन उनके अंदर वतन की मोहब्बत और हिफाजत का जज्बा हर चीज़ से बढ़ के था। नाजरीन, मेरविन लेस्ली जुलाई 1940 में लुधियाना के एक मसीही घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पर्सी मिडलकोट और वालदा का नाम डेजी मिडलकोट था। जब पाकिस्तान बना तो उनका घराना भी हिजरत करके लाहौर में बस गया। उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट एंथोनी हाई स्कूल से हासिल की और बाद लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी से इस्तिफादा हासिल किया। मेरविन लेस्ली ने 1954 में पाकिस्तान एयर फोर्स ज्वाइन की। 1965 की पाक भारत जंग में ये कराची के PF बेस मसरूर में F-86 जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे। इसी जंग की एक रात भारतीय जहाज़ों ने कराची पर भरपूर हमला किया। स्क्वाड्रन लीडर मिडलकोट ने एक F-86 तैयारे में टेक ऑफ किया और आनन फानन दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। इन तैयारों के 2 भारतीय पायलट भी मारे गए। पूरी जंग के दौरान मिडलकोट ने ऐसी बहादुरी का मुजाहरा किया कि इनके ज़ेर कमान अफसर और जवान भी उनकी देखा देखी शेरों की तरह लड़े। जंग के इख्तिताम पर उनकी बहादुरी के सिले में उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। पाकिस्तान में मजहबी तात्सुब इतना ज़्यादा तो नहीं, ताहम फिर भी कभी कभार कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ ही जाता है। दोनों जंगों के दरमियान एक दिन इनकी 8 साला बच्ची को स्कूल के एक मुसलमान बच्चे ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि तुम मसीही निकल जाओ हमारे मुल्क से। बच्ची दिल बर्दाश्ता घर आई और अपने वालिदैन को सारी रुदाद सुनाई। वालदा तो बिफर गईं और मुल्क ही छोड़ने का मुतालबा कर दिया। बच्ची को तो विंग कमांडर मिडलकोट ने कहा कि ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया करो, ये जाहल होते हैं, और अपनी बीवी से ये तारीखी अल्फाज कहे, बेगम मेरी बात गौर से सुनो, ये मेरा मुल्क है, मेरे आबाओ अजदाद की हड्डियाँ दफन हैं यहाँ। मैंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा मुल्क के दिफा में लगा दिया है और शायद एक दिन अपनी जान भी दे दूँगा। आइंदा मैं आपके मुंह से ऐसे अल्फाज कभी न सुनूं। दोस्तों, 1971 की पाक भारत जंग में मिडलकोट उर्दन के दौरे पर थे कि जंग का बाकायदा आगाज़ हो गया। उन्होंने हुकूमत से अपनी फौरी वापसी की दरख्वास्त की, जो मान ली गई। उनकी वापसी के दूसरे ही दिन उनको अमृतसर रेडार को तबाह करने का मिशन दिया गया, जिसको उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नकारा बना दिया। उसी जंग के एक मिशन में विंग कमांडर मेरविन लेस्ली मिडलकोट को दुश्मन के एक जनूबी हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए भेजा गया। उन्होंने दुश्मन के कई जहाज़ ज़मीन पर ही तबाह कर दिए, मगर जब वापस आ रहे थे तो 2 भारतीय MiG-21 तैयारों ने उनका पीछा किया। उनकी अपनी गोलियां ख़त्म हो चुकी थीं। दुश्मन के 2 मिसाइलों से तो उन्होंने अपना दिफा कर लिया, मगर एक तीसरे मिसाइल का जो भारतीय पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भारत भूषण सोनी ने मारा था का शिकार हो गए। भारतीय पायलट ने उन्हें बहेरा अरब के समंदर में इस इलाके में छतरी से छलांग लगाते देखा जो शार्क मछलियों से भरा पड़ा था। उनकी लाश कभी नहीं मिली। वो 31 बरस की भरपूर जवानी में ही वतन पर निसार हो गए। जंग के बाद उनकी इस बेमिसाल बहादुरी पर उनको एक और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। वतन के लिए उनकी वफादारी और मोहब्बत हर चीज़ से बालातर थी। नाजरीन, अब हम आपको बताएंगे अपने दूसरे हीरो 8 पास चार्ली की कहानी के बारे में। एक ऐसे लेजेंड पाकिस्तानी बमबार पायलट की दास्तान है जो एक हीरो तो बना लेकिन आज तक कोई उसका नाम न जान सका, और ये हीरो तारीख में गुमनामी में ही दफन हो गया। दोस्तों, पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय हवाई अड्डों पर हल्ला बोल दिया।
बमबार طیارے عام طور पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मनों की तोपों और तैयारों से बचने के लिए ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए उनके हमले रात के अंधेरे में होते और ये तैयारे ज़मीन के पास रडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते। हदफ पर पहुंचकर पायलट यकदम तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करते और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले उसकी तोपों की रेंज से बाहर हो जाते। नाजरीन, पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीका को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं था कि सारे बम ही निशाने पर गिरें। अक्सर ऐसा होता कि 2 बम एक ही टारगेट पर जा गिरते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम हो रहती थी, मगर ये हमले करने का इंतहाई महफूज तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा न रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयर बेस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और इसके पायलट कोई आम पायलट नहीं थे। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके, पर वो शशदर रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूमकर वापस आया। उसने फिर गोता लगाया और एक और बम ताक कर एक और निशाने पर गिराकर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन बमबार तैयारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसे अपनी जान का कोई खौफ था। नाजरीन, वो हीरो फिर वापस आया, एक बम एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर व फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। इस तरह उसने अपनी जान को खतरे में ज़रूर डाला था, लेकिन उसके 8 बम इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे। यूँ उसकी एक्यूरेसी 100% रही थी। नाजरीन, इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही वो भारतीयों को खुला चैलेंज देता कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और ये इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी तैयारा शिकन गन की गोली से छू भी नहीं पाई। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था। अंधेरी रात में तैयारा तो दिखाई देता नहीं था, तो दुश्मन के तोपची तैयारे की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाते थे कि तैयारा किस जानब से आ रहा है। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता। अगरचे इसकी वजह से तैयारे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे का पता उस वक्त चलता जब वो बम गिरा चुका होता और उसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते में उनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता। एक भारतीय पायलट अर्ल पैडी के 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज ये हैं: मैं इस पाकिस्तानी बमबार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूँ, जिसे हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुँच जाता। ऐन उस वक्त जब हम अपने पहले जाम ख़त्म कर रहे होते थे, वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। दोस्तों, भारतीय पायलट ने मज़ीद कहा कि 8 पास चार्ली अपने हमले की सिमत छुपाने के लिए गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता और जब तक तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल चुका होता। अपने दुश्मनों की जानब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाला ये पायलट कभी मंजर आम पर नहीं आया। अलबत्ता चंद मुहक्किकीन के ख्याल में ये जांबाज PAF की दी बैंडिट्स नामी स्क्वाड्रन नंबर 7 के स्क्वाड्रन लीडर अल्ताफ शेख थे, जबकि दूसरों का अंदाज़ा है कि ये स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान या फिर विंग कमांडर अलवी और उनके नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट M अली शाह थे। हकीकत यह है कि आज कोई नहीं जानता कि ये अजीम पायलट कौन था। हाँ, सबको ये ज़रूर याद है कि कोई था जिसे दुश्मन का सुकून बर्बाद करने में अजीब सा मज़ा आता था। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए खाकी दुनिया का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी फ़ीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।